दोस्तों आपको बताते हैं मोदी जी के बारे में। अगर मोदी है तो सब है। चलिए इस पॉइंट पे बात करते हैं। दोस्तों ये जो आप इमेज देख रहे हैं, मोदी जी अपने फैशन में मोदी जी रहते हैं बाबू। फैशन का अर्थ है यहाँ पे यार दोस्तों कि वो न्यू लुक में आते हैं। उनका न्यू ड्रेस रहता है, न्यू स्टाइल होता है। मोदी है भाई तो सब है। तो मोदी जी का भी तो शौक है, उनका भी तो भाई एज है, वो भी तो कुछ हटके होंगे ना भाई, क्यों नहीं होंगे। तो देखिए मोदी जी का ये जो है ना दोस्तों, मोदी जी ने ये इमेज तब डाला हुआ था, पोस्ट किया हुआ था जब कोरोना आया था। तो उन्हें जनता को बोला था कि आप लोग एक दिया जलाइए। ये जो इमेज देख रहे हैं मोदी जी का, इसमें मोदी जी ने एक गमछा रखा हुआ है, डिजाइनेबल गमछा है भाई, क्या गमछा है। उसके बाद दोस्तों जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुए थे, मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था। ये उस समय की देखिए मोदी जी की दाढ़ी कितने स्टाइल में है, पूरा मूंछ है भाई, तगड़ा है, देखने में लाजवाब लग रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब देखिए मोदी जी का क्या गमछा, क्या कुर्ता, क्या ड्रेसअप स्टाइल है। अभी देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर है या मोदी है भाई, इसे देखकर कुछ मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ओह ये तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, नहीं नहीं मोदी है ना। हाँ मोदी है यार। देखिए किस स्टाइल में इनकी दाढ़ी, किस स्टाइल में कुर्ता और किस स्टाइल में पकड़े हुए हैं वो लिफाफा। देखिए ये दोस्तों कितना कुर्ता अच्छा जो है मोदी जी ने देख के गमछा दूर यूज़ से किया। क्या यार गमछा भाई, क्या काश हम लोग के खूबसूरत पास लग भी रहा है, होता। काश अवश्य हम आएगा लोग के दोस्तों, पास भी अवश्य आएगा। आएगा, अवश्य आएगा। कितना अच्छा से मोदी जी ने देखिए ये ये मोदी जी पिक ने तब कुर्ता का जब पहना मोदी जी ने हुआ है, वैक्सीन ये लिया हुआ कोरोना था वैक्सीन कोरोना लिए का, हुए थे उस तब समय का। का है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अभी मोदी जी अमेरिका गए हैं, तो देखिए वहाँ पे इनका किस तरह का ड्रेसअप है। उनका दाढ़ी का स्टाइल ये पूरा ट्रिम करवाए हैं अपने दाढ़ी मूंछ को, और क्या लग रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जब फ्लाइट से जा रहे हैं तभी वो वर्क करते हैं। वह बहुत मेहनती इंसान है ये। मतलब क्या इनके बारे में जितना कम बोले ना वही कम है। देख मतलब रियल में इतना बड़ा इनके पास सब कुछ है, फिर ये पार्टी देखते हैं, फिर घर द्वार, फिर ऑफिस, फिर टोटल विदेश के नेताओं लोग से गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। भाई पहला ऐसा मेरा लीडर हुआ है जो मतलब किसी भी देश को व्यक्तित्व करता है ना, तो आगे वाला मतलब इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करता है, आगे वाला इसको इतना रिस्पेक्ट देता है कि सब देखते ही रह जाता है कि मैं इतना बड़ा हूँ और मेरा देश इतना बड़ा शक्तिशाली है और मुझे ये कुछ नहीं है। मोदी को देख ये अब देखिए दोस्तों, जब ये फर्स्ट बार आपको अमेरिका गए थे, वहाँ पे इनका ड्रेसअप स्टाइल देखिए क्या लग रहे हैं भाई, तू तो हीरो जैसे लग रहा है। अब देखिए जब मोदी जी आपके फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग जब उनसे मिले हुए थे तो कुछ अपना साझा किए थे बीती पुरानी बातें, तो उनमें इनका स्टाइल देखिए कोट जीन्स सब लगा के आए हैं। अब देखिए दोस्तों ये है जब मोदी जी एक बार अमेरिका फिर पहुंचे थे दूसरी बार, तब देखिए किस तरह से उन्होंने एक शॉल लिया हुआ है अपने, और मतलब पेंट कोट देखिए क्या लगता है। जब बराक ओबामा से मिले हुए थे तब का स्टाइल देखिए इनका कितना अच्छा है। और जब दोस्तों पाँचवीं बार जब ये गए हुए थे अमेरिका, तब देखिए इनका ड्रेसअप स्टाइल क्या है। और ये जो संबोधन करते हैं ना, तो आगे वाला पूरा इम्प्रेस हो जाता है। इनके वर्ड में तो शक्ति रहता ही है। जब आप किसी से बात कीजिए, कोई भी जो मोटिवेटर होता है उसका मेन खासियत क्या होता है, उसका बोलने का स्टाइल इस हिसाब से वो बोलता है कि वो सारी बातें मुझे मतलब अपने जैसे फीलिंग होने लगती है, बात भी अपने जैसे फीलिंग होती है भाई। मतलब तो ये इम्प्रेस कर देते हैं, और जब ही इम्प्रेस आप किसी को कीजिएगा तो आपको पता ही है कि वो आपके हाथ में आ जाता है। उसके बाद एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट तो उस समय ये गए हुए थे, तो देखिएगा किस हिसाब से इनका कोट है और कितना हैंडसम लग रहा है भाई कुछ। तो वैसे तो इंडियन सभी हैंडसम होते हैं, उसमें भी अगर आप थोड़ा अपने पे और ध्यान दीजिए तो और हैंडसम हो जाइएगा। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले हुए थे उसी में 2019 में जब सिक्स्थ बार गए हुए थे, तब इन्होंने एक संबोधन किया हुआ था अमेरिका में पूरे भारतीयों को। उस समय इनका ड्रेसअप है, एक जैकेट क्या कुर्ता पैजामा है, बहुत अच्छा लग रहे हैं आप मोदी जी। आप हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हम लोग सभी मानते हैं। आप इसी तरह वर्क करते रहें और हम लोगों को क्या बोलें आपको मतलब मदद करते रहिएगा। लेकिन मोदी जी एक आपसे निवेदन है कि ये जो नए युवक हैं उन पे भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि नया युवा जो हैं वो आपके देश को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। उनमें वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, कुछ भी करके दिखला सकते हैं। मोदी जी ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब 1 to 8 स्टूडेंट पढ़े या 1 कुछ डिग्री हासिल करे तभी वो सक्सेस कर पाएँगे। उनको जिस चीज़ में मन लगता है ना मोदी जी, आप उसको उनको उस चीज़ में अगर भेजिएगा तो वो बहुत सक्सेस करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, मोदी जी का ये इमेज जब मोदी जी आपके मतलब राम मंदिर में गए हुए थे, वहाँ पे इन्होंने दंड प्रणाम दिया था
पूरा लेट के मतलब सलाह बहुत है दोस्तों इनको, कि ये कभी आपस में नहीं हुआ कि हम इतने बड़े पोस्ट पे हैं तो मतलब मेरा क्या होगा, प्रेज़ेंट कोई इनको कभी भी फीलिंग नहीं होता है, ये नॉर्मल हर जगह रहते हैं। और जो एक बड़े से बड़े व्यक्तित्व इंसान को बताता है कि वो हर किसी के सामने झुक सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो गया हो। अब देखिएगा ये मोदी जी गुलाब फूल लेके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं कि आप लीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। अब फिर देखिएगा मोदी जी गोल्फ का एक मैदान था, उसमें इन्होंने अपना गोल्फ प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं, हम लोगों के साथ हँसी-मज़ाक पूरा मस्ती में रहते हैं। ये हैं शी जिनपिंग, सेम टू सेम अ, देखिए किस तरह से लंगोट पहने हुए हैं, मतलब धोती का लपेटे हुए हैं और शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। इसमें मोदी पूरे मतलब जो उनके मतलब वेशभूषा है, देखिए किस तरह से इनका सम्मान किया गया है। ये दोस्तों जब राष्ट्र पुतिन जो थे, उनसे जब मिले हुए थे तब देखिए क्या हैंडसम लग रहे हैं मोदी जी। अब देखिए ये तो देखने लायक फ़ोटो है भाई, क्या पोज़ दिया है मोदी भाई ने। मतलब बहुत अच्छा फ़िगर है दोस्तों इनका ये वाला देखिएगा। ये जब पैदल शो चल रहे थे जापान में, उस समय का इनका ये फ़िगर है। बराक ओबामा के साथ देखिए क्या कोट है दोस्तों, और कितना अच्छा इमेज ये कोट पे जो मतलब कोट तो लाजवाब है ही। और एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों कि ये वाला जो आपको इसमें जितना आप उजला-उजला देख रहे हैं ना बीच में, वो सभी उसमें नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है। बहुत कारीगरी से ये कोट बनाया गया था इनके लिए। और उसपे के ऊपर में दोस्तों ये वाला जो एक सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोट पे एक आपको डिजाइनेबल सिंबल बनाया गया था। ये देखिएगा मोदी जी का है, बहुत अच्छा सिंबल था। उसके बाद दोस्तों जब मोदी जी ने किसी पार्टी मतलब कहीं जाके चुनाव रैली किया हुआ था, वहाँ पे ये नागालैंड कोहिमा की तरफ का है दोस्तों, बहुत अच्छी ड्रेस में। और ये जो ऊपर में ये देख रहे हैं मतलब ये किसी पक्षी का ये होता है, मतलब चोंच टाइप का होता है, वो उन्होंने पहना हुआ था। ये होता है दोस्तों। अब देखिए ये मोदी जी जब संबोधन कर रहे थे देश की जनता को, तब क्या लग रहे हैं। इनकी आँख में आप गौर कीजिए दोस्तों, तो वो झलक दिख रही है कि लोगों को वो मतलब हेल्प करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, और सभी को हेल्प करते हैं। ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जब एक्सपायर कर गए थे, तब इन्होंने श्रद्धांजलि दिया हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों जब नया-नया दोस्तों जब मोदी जी अपने पार्टी जॉइन किए हुए थे, तब का है दोस्तों, जब उस समय ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तब देखिए किस हिसाब से इनका पोज है दोस्तों। ये मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुए थे, तब उन्होंने जो शपथ ग्रहण किया था उस समय का है। अब देखिए इनको तलवार बहुत पसंद है दोस्तों, बहुत पसंद है इनको तलवार। और ये तलवार को मतलब बहुत अच्छे से कहीं भी रहते हैं तो तलवारबाजी करते दिखाई देते हैं। मतलब अगर आप इनको बोल दीजिए कि भाई तलवारबाजी करना है, तो ये बस तैयार हो जाते हैं, उस समय का है। अब जब इनके हाथ में चुनाव रैली दिया गया था, जब ये आरएसएस से जुड़े हुए थे, तब का है इनका दोस्तों। अब देखिए मोदी जी का ये चेहरा क्या लग रहे थे उस समय नया एज में, तो भाई तू और खूबसूरत लग मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। देखिएगा मोदी भाई क्या लग रहे हैं यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों जब मोदी जी एक बार किसी रैली में एक हेड थे, मतलब कि जब ये कोई रैली आपको दिया जाता है तो उसका टोटल भाड़ा आपके ऊपर दिया जाता है, उस समय मोदी जी का चेहरा देखिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये तलवारबाजी करते मोदी जी दिख रहे हैं, पूरे फ़ॉर्म में है कि कोई भी दुश्मन मैं तुझे चीर के रख दूँगा। दोस्तों ये चीरते फाड़ते नहीं हैं, ये बात से किसी को मारते हैं, और बात से इस तरह उसको मार देते हैं कि वो समझ जाता है कि मुझे सही करना है या हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। इसमें देखिएगा मोदी जी एक आईपीएल मैच में मतलब गए हुए थे, उस समय मैच था, आईपीएल मैच नहीं था दोस्तों, कोई क्रिकेट स्टेडियम था, उसमें मोदी जी हँसी मज़ाक करते हैं इस स्टेडियम पे जाके। अब देखिएगा मोदी जी, ये तो भाई लग रहा है किसी बॉस से कम नहीं। मोदी जी ने एक शो किया हुआ था, मतलब पैदल शो किया हुआ था, उसका ये देखिएगा शो का दोस्तों यहाँ पे हुआ कि यात्रा किए हुए थे, एक पद यात्रा किए हुए थे, उस समय इनका ये ड्रेस अप स्टाइल देखिए। ये जब कोई बजट पास होता था, तब का ये दोस्तों देखिएगा मोदी जी का। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी सभी के साथ मिले हुए देखते हैं दोस्तों। नए एज में मोदी जी खूब मतलब मनमोहक चेहरा था। ये देखिएगा जब वो आपका आरएसएस से जुड़े हुए थे, उस समय का इनका ये तस्वीर। अब देखिए दोस्तों एक ये केशुभाई पटेल हैं इनके बगल में जो देख रहे हैं, ये एक समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी ने इतना अच्छा से वर्क किया कि उनको बोला गया कि आप थोड़ा रेस्ट ले लिए केशुभाई, और हमारे नरेंद्र मोदी जी को वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए। तब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था, उस समय का ये तस्वीर है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे मोदी जी को आप देख रहे होंगे, ये बगल में ये काला कलर का जो ये फ़ोटो है आप लोगों के पास, ये मोदी जी हैं दोस्तों। ये जो कलर है आपके पास दिखला देते हैं आपको हम, रुक जाइए कि मोदी जी इसमें कहाँ पे हैं दोस्तों। ये रहे मोदी जी आपके, ये हैं दोस्तों मोदी जी। ये हैं मोदी जी, और
मोदी जी ने मतलब बहुत अच्छे से संबोधन किया हुआ था जनता को, देश की जनता को। और ये हैं दोस्तों मोदी जी। अब उस समय मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ गुजरात के गांधीनगर में अपना नाम दाखिला करवाए थे, मतलब रैली के लिए। उस समय का ये तस्वीर है उनका। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें आपने मोदी जी को कहीं पहचाना, अगर आपने पहचाना होगा तो अच्छी बात, नहीं पहचाना होगा तो मैं आपको बताते चलूँ कि आपके मोदी जी जो हैं वो ये हैं दोस्तों, ये जो हैं ये मोदी जी हैं। और उस समय ये मोदी जी थे। ये देखिएगा दोस्तों कि मोदी जी मतलब कितने हैंडसम लग रहे थे, उस समय गमछा तान के पूरा बिहारी स्टाइल में चल रहे थे। ये दोस्तों जब गुजरात में आरएसएस की नींव रखी गई थी, तो उसमें मोदी जी को लक्ष्मण राव करके एक नेता हुआ करते थे। उन्होंने इनको अपना ईमानदार चेला माना था और इन्होंने मोदी जी को बहुत आरएसएस में सहयोग किया। और अभी जो इतने बड़े पहुँच पे गए हैं तो वो उन्हीं की बदौलत गए हुए हैं। ये दोस्तों जिस तरह अभी नेता लोग संबोधन करते रहते हैं देश के जनता को, उसी तरह पहले की 1983 का एक फिगर है दोस्तों। उसमें मोदी जी देश को संबोधन कर रहे थे, तो इन्होंने एक लेक्चर दिया था। उस समय के इनका एज देखिएगा क्या लग रहे थे मोदी जी। ये दोस्तों एक मन की बात जैसे अभी मोदी जी लेते हैं, तो वहाँ पे जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तभी मोदी जी मन की बात सब लेते रहते थे। और जब कार्यकर्ता थे तब भी लेते रहते थे। उन्होंने एक मन की बात कार्यक्रम उस समय भी रखा हुआ था। उस समय ना दाढ़ी था ना कुछ, नॉर्मल पूरा शेविंग करके चेहरा को स्मार्ट थे कि कितना अच्छा से केस को उठाए हुए हैं। उनका ये इस समय का चेहरा है। ये दोस्तों मोदी जी का चेहरा है जब वो एक बार चीफ मिनिस्टर होते हुए गुजरात के गए हुए थे, मतलब देश को संबोधन करने के लिए। उस समय का इनका फिगर है। ये दोस्तों देखिएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी का उस समय पद यात्रा था और इनका टोटल भार मोदी जी पर दिया हुआ गया हुआ था। तो इस समय मोदी जी जो उनको साथ निभा रहे थे, उस समय का तस्वीर है। ये दोस्तों आज देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद है ना भाई, कौन है ये? ओह! ये तो मोदी जी हैं। देखिए मोदी जी ने 1975 का इमरजेंसी था, जब इंदिरा गांधी ने आपका राजनीतिक करियर में इमरजेंसी लगा दी थी। उस समय मोदी जी बहुत चर्चित चेहरे में आए थे इसी फ़िगर से, मतलब गुजरात के। उस समय वो भी नहीं आए जिसमें खून थे भाई, वो भी अपना रहते होंगे मस्ती में। उनका इस समय का ये देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो लग रहा है कि भाई नया एज का लड़का और 17 साल का लड़का किसी को इम्प्रेस करने जा रहा है। क्या फ़िगर खींचे हैं मोदी जी ने, क्या फ़ोटो मतलब है इनका, मतलब क्या पिक है। 1950 के आसपास का है दोस्तों। ये जो दोस्तों मतलब 1950 के आसपास में है, जब भाजपा में मोदी जी ने, एक सेकंड दोस्तों, ये फिगर मोदी जी, फिगर नहीं दोस्तों, इसको क्या कहा जाए, पिक कहा जाए। तो ये पिक है मोदी जी का। ये भी देश के संबोधन में कहीं थे तो वहाँ पे इन्होंने अपना पिक शेयर किया हुआ था। ये दोस्तों ये पिक देखिएगा, ये फिर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ इन्होंने खिंचवाया हुआ था। तो इसी के साथ दोस्तों ये पिक देखिएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा पिक है एक। ये मोदी जी ने मतलब एक बार 1986 में, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने एक अपना भाषण दिया हुआ था, ज़बरदस्त भाषण दिया था। उस समय मोदी जी का ड्रेसअप स्टाइल देखिए क्या लग रहे थे, पूरे मतलब फ़ौज जैसे देश इनका शौक था कि हम सेना में जाएँ, जिसमें पूरा सेना की टुकड़ी की जैसे ड्रेस पहने हुए थे मोदी जी। ये दोस्तों 1980 में जब मोदी जी अम, एक बार प्रचारक थे राष्ट्र संघ का, तो उस समय इनका ये फ़ोटो था। क्या लग रहे थे, जैसे लग रहे हैं कि मतलब जैसे वो बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट रोल निभाते हैं दोस्तों। उनका नाम दिमाग से हट रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उन्हीं के चेहरा जैसे इनका लग रहा है। अब देखिए इसमें मोदी जी यहाँ पे 1980 में दोस्तों आरएसएस का जब शुरुआत हुआ था, तो आरएसएस शुरुआत नहीं हुआ था, आरएसएस को शुरुआती मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। और इसमें बहुत अहम रोल निभाया था। तो उस समय मोदी जी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ। और देखिए दोस्तों, इनको खाना खाने का जितना भी शौक है वो पहले भी हुआ करता था। उस समय मोदी जी एक खाना खाते थे वही, एक कुर्ता धोती और एक गमछा और एक शॉल लिए हुए। ये मोदी जी, ये देखिए ये वाला तो बाबू देखने लायक इनका चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी जब एक बार अपने घर में बैठे हुए थे वैसे खाली, तो उस समय इनका एक एंटरटेनमेंट वाला चेहरा देखिएगा। ये उनका बचपन का तस्वीर है दोस्तों। और इनको मन था कि वो, नरेंद्र मोदी एनसीसी के कैडेट थे उन दिनों। और इनको मन था सेना में जाने का, लेकिन कुछ घर में प्रॉब्लम था दोस्तों, सभी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो लाइफ में जब आप कुछ बड़े पोस्ट पे पहुँचिएगा ना, तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। और उस समय का इनका ये तस्वीर है। ये उस समय एनसीसी के मतलब जॉइनिंग कर लिए थे, बस किसी मनी के चलते नहीं जा पाए थे।
तो वही इनका ये तस्वीर है दोस्तों, बहुत अच्छा मोदी जी की मतलब देखिए आप दोस्तों, लोगों आप के एक साथ बार शेयर ज़िंदगी कर में लेते अवश्य हैं। याद आप लोग रखिएगा कृपया कि अगर अंत तक आपको ज़िंदगी में सुनिएगा सक्सेस और पाना है प्लीज़ ना, कमेंट करके तो बताइएगा कि संघर्ष मेरा की मन ज़रूरत बात बहुत आप ज़्यादा लोगों को है। कैसा आपको लगा। जब मेरे मन बहुत जब के संघर्ष बात आएगा को ना आप लोग दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से तो और शेयर भी तभी कीजिएगा आप समझ आगे। पाइएगा कि ज़िंदगी का असली मज़ाक क्या है। आप बोलिएगा कि संघर्ष आता क्यों है? इसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों। कारण ये है कि अगर आपको संघर्ष नहीं आएगा, तो आप नहीं समझ पाइएगा कि हमारे जो लोग हैं, वो कैसे जीते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, उनके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम होता होगा। इसी के लिए जो प्रभु हैं, वो हम लोग को ये सब दिखलाते रहते हैं कि हम लोग के साथ कहाँ क्या होना चाहिए, और वो हमको हर वो चीज़ से रूबरू करवाते हैं, जिससे कि हमें ये लगे कि अगर किसी के साथ और होगा तो उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर जो इंसान जीवन में सफल होता है, उसके पहले जब तक वो सफल नहीं होता, तब उससे पहले तक उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे मोदी जी को भी करना पड़ा था। और मोदी जी से हम एक आग्रह करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग भी सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके यस या नो में बताइएगा कि अब का जो जनरेशन है दोस्तों, आपको जिस चीज़ में अच्छा लगे, उस चीज़ में मोदी जी को भेजिए। ये तो अच्छा किया है कि 10th के बाद आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो कीजिए। एक हम उनसे आग्रह करेंगे और एक हम लोग को मदद कीजिए किसी भी छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि उनको बचपन से ही जिस फ़ील्ड में मन लगता है उसको उस फ़ील्ड में भेज दीजिए। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है दोस्तों, ज्ञान आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन जितना आपको बोलने और समझने उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पढ़ने में नहीं मन लगता है, उसका मन है कि हम पॉलिटिक्स में जाएँ, किसी का मन है हम क्रिकेटर बने, किसी का मन है कि हम मतलब खेल-कूद में जाएँ, किसी का मन है एथलेटिक्स में जाएँ, किसी का ओलंपिक में जाएँ। तो आप ये मत उसको बोलिए कि तू 10th पढ़, 12th पढ़, IIT कर, उसके बाद ये कर। दोस्तों, आप भी इसका सपोर्ट कीजिए। अगर मोदी जी का ये विचार है, तो उनको मोदी जी को ये हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट को, कि अगर जिस स्टूडेंट को अब जिस फ़ील्ड में करियर बनाना हो, बचपन से ही वो इस फ़ील्ड में मेहनत करे। आप ही सोचिए दोस्तों, अगर किसी को दौड़ में जाना है, मैराथन दौड़ में जाना है, और वो 12th पढ़ रहा है, उसके बाद वो मैराथन में जाएगा, कुछ संभव होगा? नहीं ना हो पाएगा। लेकिन अगर वो 3 तक बेसिक नॉलेज ले ले और तब से वो स्टार्ट कर दे, 6-7 साल से वो स्टार्ट कर दे अपना दौड़ में जाना, तो क्या उसका दोस्तों फ्यूचर बनेगा। वो तो भारत का क्या, पूरे विश्व का पहला रेसर होगा, जो कोई हर वो रिकॉर्ड तोड़ के आ जाएगा। तो वही बात है दोस्तों, हम आग्रह करेंगे कि मोदी जी हम लोग की बात को समझें। जिस फील्ड में बच्चे को, छात्र छात्रा दोनों को जिस फील्ड में मन लगता है, अगर आपको एक्टिंग में, डांसिंग में, जिस फील्ड में उनको मन लगता है, उस फील्ड में उनको भेज दीजिए। योग में मन लगता है, मोटिवेशनल स्पीकर में मन लगता है, तो उनको उस फील्ड में उस बचपन से उनको भेज दिया जाए कि वो हमारे देश का तो नाम रोशन करें ही, और और वो खुद अच्छे हो जाए अपने जीवन में। और बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं, उन सभी के लिए मतलब वो एक मार्गदर्शक और एक शिक्षक के रूप में बने। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत अच्छा रहे।